आज हम करेंगे इको का। कल ही बता दिया था मैंने कि आज क्या करना है हमको। इकोनॉमिक करंट की बात मैंने कल ही कर दी थी। चलो हो गया, आ गया। इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ इंडिया। इको में करंट सबसे ज्यादा करंट अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो क्या है, इकोनॉमी। इससे ज्यादा करंट कुछ है नहीं। यहाँ हर मिनट पे एक करंट हो जाता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है। तो इको का करंट जो जान ले वो सारे करंट अफेयर अपने आप कवर हो जाते हैं। और इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी का आपस में रिलेशन है 40%। जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्ट ऑफ क्या है, पॉलिटी भी है और इकोनॉमिक्स भी। ऐसे 60% ज्योग्राफी और इको आपस में मिलता जुलता है। केवल फिजिकल ज्योग्राफी छोड़ दो, बाकी सब इको है। तो जब आप एक सब्जेक्ट को ठीक से जान लेते हो तो दूसरे सब्जेक्ट को भी 50% जान जाते हो, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक करते हैं। आप इसको ये टेंशन लेनी नहीं चाहिए। एक पोर्शन पढ़िए, जैसे पॉलिटी हम पढ़ लें तो 40% हिस्ट्री तैयार रहती है अपने आप जीएस, क्योंकि मॉडर्न जो है, जितना मॉडर्न पॉलिटी है वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो फिर अलग से उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पे भी अपने नोटबुक में लिखो कि इसमें क्या क्या करंट है, वो नोट करो पहले। द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 core industries, combined index of 8 core industries, ICI increased by 9.6%, increased by 9.6%, increased by 9.6% in April September, in April 9.6% in April September. The combined index of 8, the combined index of 8, combined index of 8 core industries, ICI, core industries ICI increased by 9.6%, 9.6% in April September, in April September 2022, in April September 2022. नेक्स्ट लिखो, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडियाज फॉरेन ट्रेड अप्रैल सितंबर, इंडियाज फॉरेन ट्रेड अप्रैल सितंबर 2022, फॉरेन ट्रेड अप्रैल सितंबर 2022. नेक्स्ट, आरबीआई ओन वर्चुअल करेंसी, आरबीआई ओन वर्चुअल करेंसी, आरबीआई ओन वर्चुअल करेंसी rupee launch on pilot basis, rupee launch on pilot basis, launch on pilot basis, launch on pilot basis. Next, pilot of retail e-rupee started, pilot of retail, pilot of retail, हाँ retail, 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 pilot of retail e-rupee started on, e-rupee started on December, e-rupee started on December 1st 2022, December 1st 2022, 1st 2022. Next, European regulator, European regulator, European regulator disqualifying key, European regulator disqualifying key, disqualifying key Indian financial institution, key Indian financial institution, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे सुनो जरा, हम ये क्यों पढ़ते हैं, हम जीडीपी जीएनपी इसकी ग्रोथ रेट का क्या इफेक्ट होता है। अब इन्होंने ये कह दिया कि जो कोर सेक्टर है
उसका 9.6 ग्रोथ होगा। तो यहां पर एक बात समझो जरा कि क्या है इसका मतलब सबका। कोर सेक्टर ग्रोथ करेगा, इसमें थोड़ी इकोनॉमिक्स जाननी होगी। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर में 100 रुपए लगाते हैं और एग्रीकल्चर का ग्रोथ है 2%, ये बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते इसको, मास्टर कर लेते हैं फिर भी। एग्रीकल्चर भी ग्रोथ कितना है 2%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया साल भर में 2 रुपया एक्स्ट्रा बनेगा, यानी 100 खेती में लगाएंगे तो 2 रुपया एक्स्ट्रा कमाएंगे। अब मान लो एग्रीकल्चर की जीडीपी ग्रोथ 4% हो, ठीक है, तो हम खेती में लगाएंगे वो कितना बनेगा 4। मोदी और नीतीश कुमार या मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने, इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं बेसिक पे। एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो गुजरात की कितनी थी 21%, जो इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकती, ठीक है, किसी कीमत पर, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट इंडिया का 4% है और जनरली स्टेट में एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% होती है। बट गुजरात में इतना हाइप कैसे हो गया? तो वर्ल्ड बैंक को आश्चर्य लगा कि यहां कौन सा चमत्कार हो गया इस छोटे राज्य में कि यहां पर एग्रीकल्चर ग्रोथ इस लेवल पर पहुंची। यहां पर कौन सा चमत्कार हुआ कि एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या हो गई, इस लेवल पर पहुंच गई, ठीक है। तो इस चमत्कार को क्या करने के लिए, इस चमत्कार का धीरे धीरे प्रचार होने लगा। जब वर्ल्ड की मैगजीन में कोई बात छप जाएगी, नरेंद्र मोदी की जय जयकार होने लगी कि दुनिया के किसी भी एरिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ इतनी तेज नहीं है। अब हुआ क्या था वो जान लो। कच्छ, और जो कच्छ एरिया था जहां पे कुछ नहीं होता था, भूखे लोग मरते थे, मोदी जी लेके आए 10 लाख कुएं की योजना, 10 लाख कुएं की योजना। अब लोग जब कुआं खोद लिया सब एरिया में, तो वेजिटेबल्स की खेती की उन लोगों ने, सब्जी, सब्जी कितनी महंगी होती है देखते ही हो। तो कुएं से सिंचाई करके जिनमें हम गेहूं चावल पैदा कर सकते थे, उस सब जगह उन्होंने किसकी खेती शुरू कर दी, वेजिटेबल की। वेजिटेबल की खेती की वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ जंप कर गया। पहले सिंचाई कर नहीं पाते थे तो बोए क्या, 10 लाख कुएं सरकार ने फ्री में खुदवा दिए कि चलो सिंचाई करो कुएं से करो। तो नगदी फसलों की वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ जंप किया। 2 राज्य उस समय थे जिनकी खूब तारीफ की वर्ल्ड बैंक ने, पहला गुजरात, दूसरा बिहार। वहां का भी एग्रीकल्चर ग्रोथ 16 के आसपास पहुंच गया था, 16 के आसपास। तो ऐसी स्थिति में जय जयकार हो गई पूरे बीजेपी में जब वर्ल्ड बैंक ने तारीफ कर दी। तो बाद में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए, लेकिन किसकी वजह से बने, एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से। नाम उनका किस में हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ में हुआ, कि किसी राज्य का सीएम एग्रीकल्चर ग्रोथ इतनी तेज नहीं कर सकता है। जहां 4% टारगेट हो, रियल में 2% हो, उस राज्य में 21%, मतलब सर्विस सेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया, तो किसान तो बड़े तेजी से रिच हो जाएंगे। दूसरा, गुजरात जो है एक्सपोर्ट पूरे देश का 24% करता है। पूरे देश के एक्सपोर्ट से 100 रुपया आता है, तो गुजरात से कितना आता है 24%। तो इससे आप गुजरात की अहमियत समझ जाइए, यानी देश में 1/4 एक्सपोर्ट कहां से है, गुजरात। तो सबसे अधिक कमाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। अब इसकी कमाई इतनी क्यों, जितने भी डायमंड होते हैं चाहे दुनिया के किसी भी देश में जाएं, उनकी सारे की डिजाइनिंग कहां से होती है, गुजरात से। तो देश का सबसे कमाऊ स्टेट कौन है, गुजरात। इसलिए वहां का सीएम ऐसे ही नाम कर देता है, सब एरिया में ग्रोथ, मनी क्राइसिस कहीं नहीं, ठीक है। तो देश के जो टॉप कमाने वाला राज्य हैं उनमें गुजरात है। महाराष्ट्र सबसे अधिक इनकम टैक्स पे करने वाला स्टेट है, ठीक है। दिल्ली की स्थिति पहले सही थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ योजनाएं ऐसी चलाई गई, इनकम पर ध्यान नहीं दिया गया, तो दिल्ली की आर्थिक स्थिति प्रेजेंट में खराब हो गई। यहाँ वेतन देना मुश्किल हो गया लोगों को, ने पहले स्थिति इसकी भी अच्छी थी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन देश में पर कैपिटा इनकम दिल्ली की बराबरी कोई स्टेट नहीं कर पा रहा है। गोवा पहले था, अब गोवा भी पिछड़ने वाला है। बट दिल्ली के लोग इतना कमाने के बाद भी परेशान क्यों रहते हैं, कमाई में सबसे आगे, फिर भी परेशानी में क्यों? उसके पीछे रीजंस ये है, रीजन क्या है कि यहाँ जितनी कमाई है उतना ही खर्च है, उतनी ही कॉस्ट है। अगर हमारी कमाई यहाँ पे लाखों में है तो हमारी सब्जी भी उससे ज़्यादा महंगी है, हमारे हर चीज़ महंगे हो जाते हैं। तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से दिल्ली के लोग सुखी नहीं रह पाते।
जब कमाई एंड एक्सपेंडिचर दोनों में डिफरेंस नजर आए तब हम कूल माइंड रह सकते हैं। हम कमाएं 10,000 और खर्च 15,000 हो, भले राज्य में 10,000 कमाने वाला कोई राज्य नहीं, तो पता चला वहां 5,000 में 5,000 कमाते हैं, 4,000 खर्च है, तो 1,000 उनके जेब में है, दिमाग कूल है। यहाँ 10,000 कमाते हैं, 15,000 खर्च है, तो 5,000 वाला टेंशन तो हमेशा लेके हम टहलेंगे। तो दिल्ली में सबसे अधिक टेंशन वाली कैपिटल कहते हैं। सबसे हैप्पीनेस इंडेक्स में चंडीगढ़ और हैदराबाद है। तो टेंशन किस वजह से होती है? एक ही सबसे बड़ा टेंशन है, वो है मनी टेंशन। और सभी समस्याओं की जड़ में क्या है? गरीबी। जितनी प्रॉब्लम है, कोई आपको गुस्से से डांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस सब की वजह केवल डेफिसिट है, टेंशन। मतलब उसकी उतनी इनकम नहीं है जितना वो खर्च कर रहा है। अब वो टेंशन कहीं और का, सामने जो मिल गया उसी से भिड़ गया। और सबसे अधिक टेंशन कौन झेलता है? हाउसवाइफ। ऑफिस की लड़ाई भी, वहां तो कुछ नहीं कह पाया बॉस को, किससे भिड़ेगा घर में आके? बोलो। तो धीरे धीरे जब महिलाएं सशक्त होती जाएंगी तो ऑफिस का टेंशन घर में नहीं आएगा। नहीं तो ऑफिस का टेंशन कहां चला आएगा? सीधा जो जितना कमजोर होता है उस पर ही लोग उतने ज्यादा शासन करते हैं। और शासन हमेशा ब्रेन से होता है, और कोई चीज शासक बना नहीं सकती आपको। आप किसी अपने से ज्यादा ब्रेन वाले पे शासन करके दिखाइए। अगर वाइफ ज्यादा जीनियस है, हस्बैंड कम दिमाग वाला है, तो वाइफ ही शासन करेगी वहां पे, हस्बैंड नहीं कर सकता, वो हैंडल होगा। यानी लीडर दो में से कोई एक होगा। अब लीड कौन करेगा? जिसका ब्रेन ज्यादा होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। 50-50 रिलेशन बहुत कम मिलते हैं, जहां 50% वो 50, 80-90 का हो जाता है कभी कभी डिफरेंस। तो लीड वही करता है जो सुपर होता है। तो किसी के घर में मैट्रार्चल सोसाइटी वाला शासन है, किसी के घर में पैट्रार्चल शासन है। तो सुपर ब्रेन हमेशा डुपर ब्रेन पर क्या करता है? शासन करता है। और ये आज से नहीं, हमेशा चला है। जिसके पास दिमाग ज्यादा होगा वही शासक बनेगा। और एनिमल सोसाइटी भी ले लो, वहां भी लीडर होता है। एक हाथी होता है तगड़ा सा, सबकी सुरक्षा देता है, सारे उसी के पेट से रहते हैं कि शेर कहीं मार के खा ना जाए। एक चींटी ले लो, सारे उसी की। लीडरशिप लेस सोसाइटी कल्पना ही नहीं कर सकते हो आप। चाहे वो महिलाओं का समाज हो, पुरुष का हो, बच्चों का हो। बच्चे सारे खेलते हैं, उसमें एक कोई लीडर रहता है बच्चा, जो सबको हैंडल करता है। तो लीडरलेस सोसाइटी तो कहीं होती नहीं। तो नेता तो हर समाज में है, चाहे जानवर का समाज हो, एनिमल का हो, आदमी का हो। लीडरलेस सोसाइटी कल्पना ही नहीं हो सकती। समझ आई बात? तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, अब ये समझ गए होंगे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब है जो हम लगा रहे हैं वो हम उतना पा रहे हैं या नहीं। और अगर उतना हम नहीं पा रहे हैं तो ग्रोथ निगेटिव है या पॉजिटिव। हमेशा मैं कहता हूं कि भारत में 2% पॉपुलेशन ग्रोथ है। कितना जीडीपी ऊपर चले तो ठीक रहेगा? 8% से अबव। 1% पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए 4% जीडीपी ग्रोथ चाहिए। तो 2% पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कितना चाहिए? 8 के ऊपर। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। तो यहाँ पे 10 के ऊपर चले तो यहाँ की बेरोजगारी भी खत्म होगी, जो लोग पैदा हो रहे हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा। और जब रोजगार सबको मिलेगा अपने अकॉर्डिंग, तो टेंशन अपने आप कम हो जाएगी। मैंने हर समस्या का एनालिसिस किया कि समस्या की जड़ में क्या है। बेटा बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, तो उस जड़ में एक ही चीज मिला, पॉवर्टी। रिलेशन क्यों टूट गया? पैसा। आप किसी से कमिट कर दीजिए, टाइम पे पैसा नहीं दीजिए, रिलेशन खराब। तो जब पैसा ही समस्या का समाधान है, तो हर व्यक्ति को अपने बेसिक खर्च के लिए इनकम जनरेट करना चाहिए। आपसे रिलेशन कब कोई अच्छा नहीं रखेगा? जब आप उस पर डिपेंड हो जाओगे। आप दाता बन जाओ पैसे के, देखो कितने लोग खुश रहते हैं। जो मांगने आए उसी को दे दो। आप मांगने वाले हो जाओ, सारी दुनिया आपसे नाराज हो जाएगी। जिसके आगे खड़े होगे वही डांटेगा बिना किसी बात के। ठीक है? ये इकोनॉमिक्स कहती है। देने वाले हो जाओ, देखो कितने खुशी से मुस्कुराते हुए लोग आपके सामने आएंगे। और अगर आप ये जान गए कि मांगने आया है, मांगने के लिए फोन कर रहा है, तो या तो फोन नहीं उठाएंगे, या जब मिल जाओगे तो आपको क्या करेंगे? ठीक से हैंडल नहीं करेंगे। समझ आया? सारा प्यार क्या है? पैसा। यही इसीलिए ये पीपी मॉडल चलता है। लेकिन जब यही सत्य है तो उस सत्य पर काम क्यों नहीं करो? फिर इधर उधर समय वेस्टेज क्यों करना, जब मनी ही सब कुछ है? तो हम अपनी इनकम रिसोर्स जनरेट करें। अब ये भौतिकवादी कल्चर कहां से आया? इंडिया से नहीं आया। इंडियन क्यों पिछड़ गए? क्योंकि ना डेटा पर ध्यान देते हैं और ना पैसा पर। विकसित देश क्यों आगे निकल गए? क्योंकि वहां इमोशन फीलिंग जताने के लिए वक्त नहीं है उनके पास। वो क्या करना चाहते हैं, चाहे जापानीज हो यूरोपियन, हर समय को
मनी में कन्वर्ट करना चाहता है इसको पानी पिलाओ जरा एक गिलास, हर समय हर चीज को किसमें, मनी में कन्वर्ट, तो अपने एक एक मिनट की कीमत निकाल लेते हैं, इसलिए क्राइसिस में कम रहते हैं। हम क्या करते हैं, समय को जाने देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि हमारा बेसिक जो खर्चा है वो आज की डेट में हमने गेन किया या नहीं किया। हम सोचते हैं पापा तो लाएंगे, उधर भाई कमा के लाएगा ही, ये जिम्मेदारी सबको अपने कंधों पर लेना होगा, तब ये हम ठीक से चल पाएंगे। जब आप 18+ हो जाइए तो आपकी बेसिक नीड एंड डिजायर पूरी हो रही है, आप कर रहे हो उतना नहीं, अगर ये आप सोचना नहीं शुरू करते हो तो फिर आप अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हो। तो आप अपने बेसिक नीड एंड डिजायर, जब 18 कम है तब तक आप मत सोचिए, लेकिन कानून कहता है जैसे आप 18 के हो गए आप अपने खर्चे निकालने की कोशिश करिए, चाहे जितना भाई और फादर कहता रहे, वो वेस्टेज ऑफ टाइम जा रहा है। अब आपका एक्सपीरियंस लेने से आप वंचित हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान देना होगा कि पैसा ही जब सब कुछ, तो हमें डेली अपनी एनालिसिस करनी होगी कि आज जो हमने खर्च किया उतना हम क्या कमाते हैं, नहीं कमाते हैं तो इनकम कहाँ से जनरेट हो, तो ये सारी समस्या अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब दूसरी बात सुनो जरा, आगे कहते हैं कि यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आगे है एक पीएम प्रणाम स्कीम, एक लिखो आगे, पीएम प्रणाम स्कीम चलाई जा रही है, पीएम प्रणाम स्कीम चल रही है, पीएम प्रणाम, कंटेंट लिखते जाओ, अभी इसके अंदर बाद में डिस्कस होगा, पीएम प्रणाम। अगली स्कीम का नाम है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, अगली स्कीम है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, बायो एनर्जी प्रोग्राम। अगला है नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई, पार्क नियर चेन्नई, लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई, नियर चेन्नई, नियर चेन्नई, हो गया। अगला नेक्स्ट लिखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस, वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस्ड, वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस 8 बिलियन मार्क, वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस 8 बिलियन मार्क्स, 8 बिलियन मार्क, ठीक है, 8 बिलियन मार्क। आगे फिर लिखो, इंडिया क्लिम्ड अप 6 स्लॉट्स, इंडिया क्लिम्ड अप 6 स्लॉट, 6 स्लॉट, 6 स्लॉट, हो गया, क्लिम्ड अप 6 स्लॉट, 6 slot, and now place at 61st rank, now place at 61 rank, 61 rank as a per network readiness index, as a per network readiness index, as a per network readiness index, readiness index। अगला फिर लिखो, गवर्नमेंट स्पेंडेड बेटी बचाओ, गवर्नमेंट एक्सपेंडेड बेटी बचाओ, गवर्नमेंट स्पेंडेड बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फोकस ऑन मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस, हाँ कन्वर्जेंस। अगला, फोकस ऑन मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस, मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस, इस पे हैं लोग चैनल पे, ठीक है, मल्टी मिनिस्ट्रियल लिखा। आगे फिर लिखो जरा नेक्स्ट, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो डिप 14%, डिप डीआईपी डिप 14%, डिप 14%,
dip 14%. During April September 26.9 billion. April September 26.9 billion. April September 26.9 billion. अगला इंटरेस्ट सबवेंशन और केसीसी. इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ केसीसी. इंटरेस्ट सबवेंशन SUBVENTION on KCC crop loan to continue. Crops loan to continue. Crop loans to continue in 2022 and 23. In 2022 and 23. 22 and 23. ठीक है. And 23 to 24 RBI. And 23 to 24 RBI. 23 to 24 RBI. अगला नेक्स्ट. ये न्यू रिफाइनरी इज टू बी सेटअप. ये न्यू रिफाइनरी इज टू बी ए सेटअप. ये न्यू रिफाइनरी इज टू ए सेटअप नागापट्टिनम तमिलनाडु. नागापट्टिनम तमिलनाडु. नागापट्टिनम तमिलनाडु. नागापट्टिनम तमिलनाडु. नेक्स्ट लिखो आगे. तमिलनाडु. इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एग्री मंडी. इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एग्री मंडी. फर्स्ट प्राइवेट एग्री मंडी set to come up. Agri mandi set to come up. Set to come up with world class infrastructure. With world class infrastructure. World class infrastructure. Next. India Post Payment Bank conduct. India Post Payment Bank conduct. India Post Payment Bank conduct India's first floating financial. India's first floating financial. First floating financial literacy camp. Financial literacy camp. Financial literacy camp. Next. Indian government allow Lankans to the hold. Lanka लिखो NAKNs. Lankans to the hold $10,000. Hold $10,000. $10,000 worth of rupee in cash. $10,000 worth of rupee in cash. Worth of rupee in cash. Worth of rupee in cash. अगला लिखो. Estimate of gross domestic product. Estimate of gross domestic product. Gross domestic product for the second quarter. For the second quarter. Product for the second quarter. July September. July and September 2022 and 23. 2022 and 23. 22 and 23. Next. किरीट पारिक पैनल. अगला होगा किरीट पारिक पैनल. किरीट पारिक पैनल रिकमेंडेशन. किरीट पारिक पैनल रिकमेंडेशन. किरीट पारिक पैनल रिकमेंडेशन. ठीक है. लास्ट पॉइंट. इंडिया टॉप्स इन द वर्ल्ड. इंडिया टॉप्स इन द वर्ल्ड remittances in the year.
word remittances in the year 2022, in the year 2022, ठीक है।